नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज 6 लाख शिक्षकों के लिए सचिवालय से शिक्षा विभाग सचिवालय से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि शिक्षकों को ट्रांसफर कब तक होगा। शनिवार को विद्यालय हाफ डे चलेगा या फुल डे छुट्टी होगी। इन सभी विषयों पर आज बहुत बड़ी सचिवालय से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आइए इस खुशखबरी को जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सचिवालय से अपडेट आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विद्यालय पूर्व की भांति शनिवार को हाफ डे आधा दिवस संचालित किए जाएंगे। जी हां, जैसा कि बिहार विधान परिषद में एमएलसीओ के द्वारा शिक्षक एमएलसी के द्वारा शनिवार को विद्यालय का संचालन पूर्व की भांति हाफ डे करने एवं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत विद्यालय शनिवार को विद्यालय पूर्ण बंद करने का भी बहस हुआ था, प्रश्न उठाया गया था। तो उस पर बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार के द्वारा यह संज्ञान दिया गया था कि हम इसके संबंध में समीक्षा करेंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र यानी कि अप्रैल से विद्यालयों को शनिवार के दिन हाफ डे पहला 2 शनिवार को हाफ डे और 2 शनिवार को फुल डे अवकाश किया जाएगा। यह बहुत बड़ी अपडेट सचिवालय से विद्यालय संचालन को लेकर आ रही है। दूसरा अपडेट आ रही है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी। जी हाँ, शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी पर भी नई अपडेट आ रही है कि नीति अप्रैल में लागू हो जाएगी और अप्रैल में जो शिक्षकों का वनवास है वो खत्म हो जाएगा और फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक बार पुनः नई नियमावली के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, शिक्षा विभाग में से ट्रांसफर किया जाएगा और शिक्षा से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। तीसरा अपडेट आ रही है कि शिक्षकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आप जानते हैं कि मेडिकल के रूप में आपको वेतन में 1,000 रुपया मंथली यानी कि 12,000 रुपया वार्षिक कैश दिया जाता है। अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के सभी कर्मचारियों का इलाज कैशलेस होगा, जिसके तहत 5 लाख या 10 लाख या 25 लाख तक आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कि आपको 1,000 कटौती होगी लेकिन उसके जगह बहुत बड़ी लाभ यानी कि कैशलेस इलाज होगा। आप सभी का इंश्योरेंस होगा और उसी के तहत आपका इलाज होगा। यह बहुत बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से शिक्षकों के मेडिकल सुविधाओं को लेकर के आ रही है कि और यह भी अगले वित्तीय वर्ष से उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज है कि शिक्षकों के सेवा निरंतरता प्रदान किए जाने पर सहमति बनी है। जहां दोस्तों, यह भी साफ है कि जो शिक्षक विशेष शिक्षक जो नियोजित शिक्षक जो पूर्व में स्थानीय निकाय से कार्यरत थे उन शिक्षकों को और जो बाद में सक्षमता परीक्षा देकर विशेष शिक्षक या बीपीएससी परीक्षा देकर विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनकी सर्विस कंटिन्यूटी पर सहमति बनी है और उनके पूर्व की सेवा की गणना कर वित्तीय लाभ और प्रमोशन का लाभ दिए जाने पर सहमति बनी है और इस पर भी काम बहुत जोर से हो सकता है। मतलब आने वाला 1 मंथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगला है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा में शिक्षक एमएलसीओ के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि जब सभी राज्य कर्मियों को
केंद्रीय सप्तम पुनरीक्षित वेतन सप्तम वेतनमान के तहत वेतन दिया जाता है, तो फिर बिहार के शिक्षक जो राज्यकर्मी हैं उनके लिए अलग पे इंडेक्स का निर्माण क्यों किया गया और उनको कुछ केंद्रीय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा, सरकार देगी या नहीं देगी। अंगीय और अष्टम वेतनमान पर विचार क्या है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इस पर प्रश्न उठाया गया था। तो इस पर भी सचिवालय से अपडेट आया है कि ग्रेड पे 7वां वेतनमान तथा 8वें वेतनमान संबंधित विषयों पर भी समाधान के लिए ये विचार विमर्श जारी है। यानी कि आने वाला समय शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ सकता है, यानी कि लाभ ही लाभ। जैसा कि सचिवालय से यह सूचना मिल रही है कि शिक्षकों को केवल लाभ और लाभ ही दिया जाए और शिक्षकों के जितने लंबित मामले हैं उनको दूर किया जाए। तो आप सभी को इसके संबंध में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे।